कोविड की जो सेकंड सर्ज आई है उसमें जो हमें डायरेक्शंस कन्वे हुई थी वो ये था कि वी हैव टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि जब तक आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी रेट डाउन नहीं आएगी। पिछले 10-12 दिनों में हमने मैसिव कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एनफोर्समेंट ड्राइव्स चलाई हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी नीचे आई है और इस वक्त हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.23% है। हमारी मोर्टेलिटी रेट इस वक्त 1.18% है और हमारी रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ी है और इस वक्त हमारी रिकवरी रेट 95.24% है। जो टोटल केसेस सेकेंड सर्ज में अभी तक डिटेक्ट हुए हैं वो 33 हैं, यानी 3633 हैं, जिसमें से 3460 जो है वो रिकवर हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी 43 डेथ्स भी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में। इस वक्त हमारे एक्टिव केसेस 130 हैं और हमने टेस्टिंग एग्रेसिव टेस्टिंग की है, RT-PCR और रैट टेस्ट दोनों मिला के ओवरऑल हमने कोई 1,63,000 से ज़्यादा जो है हमने टेस्ट किए हैं और मोर देन 25% ऑफ दीज टेस्ट आर RT-PCR टेस्ट, जिनकी तादाद तकरीबन कोई 44,000 के आसपास है। हमारे जो 130 एक्टिव केस लोड है उसमें से सिर्फ एक पेशेंट है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के ट्रॉमा सेंटर में, विच हैज बीन नोटिफाइड एज ए लेवल 2 केयर कोविड केयर सेंटर, सिर्फ एक रिकवर हो रहा है, एडमिटेड है और बाकी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो सेल्फ आइसोलेशन है। हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट DH रामबन का है, दैट इज नियरिंग इंस्टॉलेशन। जो हमारी जो स्किड मशीन के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बेशतर कंपोनेंट्स आए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मॉड्यूल्स एंड एक्सेसरीज और हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम इज ऑन द जॉब। बहुत जल्द वो लगा के उसका ट्रायल टेस्ट होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रामबन में ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे दो और 300 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं जो इरा अंडर JTFRP बना रहा है। पिछली मरतबा मैंने आपसे कहा है कि प्लेट लेवल तक का काम हो चुका है, लेकिन अब ब्रिक वर्क शुरू हो चुका है दोनों CHC बानीहाल में और इमरजेंसी हॉस्पिटल पटोल में। एक्सपेक्टेडली उस पर काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। दे हैव ऑल्सो टू मीट टाइमलाइंस। एक मरतबा जब वो फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारे बानीहाल और बटोद की जो ऑक्सीजन रिलेटेड जो कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। वैक्सीनेशन में डिस्ट्रिक्ट रामबन ने हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। जैसे कि हमारे जो ADC साहब हैं, ही इज ऑल्सो द नोडल ऑफिसर ऑफ कोविड मैनेजमेंट और कोविड मैनेजमेंट के हवाले से इनकी सदारत में हमारी हेल्थ की टीम और हमारे जो बाकी टीमें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे तहसीलदार्स हैं, हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे VDOs हैं और फिर जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ICDS में आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इसी तरह आशा वर्कर्स हैं, उन सबों को हमने उन सारी टीम्स को हमने कन्वर्ज करके एक मैसिव कैंपेन शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट रामबन में। 45+ लोगों को जो है वो क्या नाम है वैक्सीनेट करने में और उसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली। हमारा जो टारगेट हमें दिया गया था 45+ का वो 75,760 था और उसमें जो लास्ट काउंट पे हम 80% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके थे। वी आर ट्राइंग टू फैक्टर इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन। एक सर्टन ग्रुप है जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी भी है, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी 18 से 44 की जो विंडो है वो भी खुली है और उसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन में काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है हमें। हर दिन ऑन एन एवरेज हम 2000 से ज़्यादा जो है 18 से लेकर 44 कैटेगरी के जो पर्सन हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं। कल ही हमने 2176 पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। डे बिफोर यस्टरडे 2076 पीपल वर वैक्सीनेटेड। उससे पहले भी हमने कोई 1500 लोगों को वैक्सीन किया, बट ऑन एन एवरेज वी वैक्सीनेट मोर देन 2000 पीपल एवरी डे। हम इसको स्केल अप करेंगे और हमारा जो टारगेट है, रिवाइज टारगेट जो हमें मिला है 18 to 45 कैटेगरी में, दैट इज 1,21,000। तो उसको हम जितना जल्दी हो सके अचीव करें। तक पंचायत लेवल के कोविड केयर सेंटर्स हैं, इन्होंने हमारी जो बेड कैपेसिटी है उसको
काफी हद तक बढ़ाया है। हमारी टोटल 143 पंचायत हैं और 5 बेड के हिसाब से हमारी 715 बेड कैपेसिटी क्रिएट हुई है। दिस deep capacity, deep strength, this has given us the maneuverability to tackle any, God forbid कोई further challenge ना आए COVID का, लेकिन in case there is another challenge on the COVID front, we will be able to tackle it in a much better way at a localized level. हर पंचायत में अगर आपके पास 5 बेड हैं और जो those people who, as I said also in my last press conference, कि जिनके पास घर में वॉशरूम की एडिशनल रूम की फैसिलिटी नहीं है, वो आराम से यहाँ जो है रिकवर हो सकते हैं, सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं। हमारे पंचायत कोविड केयर सेंटर्स की सप्लाईज जेके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से आ रही है। हमारे सीएमओ साहब को जो सप्लाईज प्रिक्योर करने थी वो भी आ रही है। हम इनको पंचायत कोविड केयर सेंटर्स पे ले रहे हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट किसी भी पंचायत कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और हमने 145 में से 107 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे अवेलेबल हैं इस वक्त और उन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में हमारे बैकअप के 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं। उसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल बेड है, उसके अलावा आपका ग्लूकोमीटर है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, कोविड मैनेजमेंट किट्स हैं, वो सारी फैसिलिटीज हमने क्रिएट की है। हम पंचायत कोविड केयर सेंटर के लेवल पर रैट टेस्टिंग को भी एग्रेसिवली कर रहे हैं। लकीली पिछले कुछ दिनों से हमारे केसेस कम हो रहे हैं, हमारा एक्टिव केस लोड भी कम होगा, बट वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी विजिबल कोविड-19 इन्फेक्शन। जब कोविड की सर्च थोड़ा सीरियस हो गई इन द लेटर पार्ट ऑफ मार्च और उसके बाद अप्रैल के महीने में, तो हमने डीडीएमए रामबन ने इससे पहले ही टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी, फाइन इम्पोजिंग टीम्स। उसमें काफी महकमों के ऑफिसर्स को हमने नॉमिनेट किया था एज फाइन इम्पोजिंग अथॉरिटीज। उसमें हमारे पुलिस के कंपोनेंट्स थे, ट्रैफिक पुलिस के कंपोनेंट्स थे और हमारे बाकी जो ऑफिसर्स थे, दोज वर असाइन्ड फाइन इम्पोजिंग पावर्स। और हमारा ये रेगुलरली जो है फाइन का सिलसिला चला। लेकिन कोविड सर्च जब प्लेटवाइज हुई है, हमारे केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ कोविड इडियट्स की लापरवाही की वजह से उनकी वजह से ये वायरस जो है फिर से अपना जो है वो अगली हेड रेज करे। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, अपने तहसीलदार की, एसएचओज की और बाकी सपोर्ट स्टाफ की। ये टीम्स जो है ऑन ग्राउंड जाएंगी और जो भी कोविड वायलेशंस प्रोटोकॉल्स की जो है वो वायलेशंस करता है, स्पेशली रिलेटेड टू नॉट वेयरिंग ए मास्क, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खासतौर से जो मास्क नहीं लगाते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, खासतौर से ट्रैफिक में हमने देखा है ट्रांसपोर्टर्स जो है उस गाड़ियां जो है ओवरलोड हो रही है, 50% सीटिंग कैपेसिटी की वायलेशन हो रही है, जो हमारी डीडीएमए की गाइडलाइंस और एससीसी की गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने काफी फाइन इम्पोज किया है। ऑन एन एवरेज हम कोई 1 लाख रुपए का फाइन लगा रहे हैं। दी मोटिव और आइडिया इज नॉट टू इम्पोज फाइन, द मोटिव इज टू क्रिएट डिटरेंस, ताकि लोग जो है मास्क लगा के बाहर निकले, खासतौर से मार्केट प्लेसेस पे, खासतौर से क्राउडेड प्लेसेस पे। उसके अलावा हमारी ड्राइव ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाती है और वीकेंड कोरोना कर्फ्यू हमने देखा है कि फ्राइडे, सैटरडेज और संडेज को लोग ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए हमारी जो टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जाती है और हैवी फाइन इम्पोज करती है। डायरेक्शंस आल्सो आर टू बी टू एम्फसाइज ऑन जीरो टॉलरेंस व्हेन इट कम्स टू COVID inappropriate behavior, और those directions of the government will be implemented in letter and spirit। हम किसी भी शख्स को किसी की बंदे की लाइफ के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। सो मैं आपके मीडिया के ताउन से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी वो बाहर निकले तो दे शुड वेयर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस और जो बाकी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको ओबे करें। अब चूंकि कोविड जो है उसकी जो सर्च है उसमें काफी कमी आई है, हमारे केसेस भी काफी कम हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हैं वो अप्रूव हुए हैं। बहुत जल्द जो डिस्ट्रिक्ट प्लान के हमारे जितने भी आइडेंटिफाइड काम हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कंपोनेंट में हो, नेगोशिएटेड लोन के कंपोनेंट में हो,
एरिया डेवलपमेंट फंड में हो या यूटी कैपेक्स से जो हमारा जो बजट है उसमें हो, उन सारे कामों को हम ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करेंगे। इनफैक्ट हमने अपना प्रोसेस ऑलरेडी शुरू किया हुआ है और गवर्नमेंट की जितनी भी डायरेक्शन इसमें आई हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा 310 करोड़ 21 लाख का इस साल का डिस्ट्रिक्ट जो प्लान आया है, वी विल इंश्योर दैट ईच part of the money, everything is utilized on ground. Developmental projects के हवाले से of course जो हमारी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं वो इन प्लेस रहेंगी। हमें उम्मीद है कि जितने केसेस हमारे कम होंगे, हमारी कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उतनी ही रिलैक्स होंगी और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स की एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा मैं एक चीज की तरफ और इशारा करना चाहूंगा कि इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोविड सर्ज, खासतौर से इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड द एंटायर मंथ ऑफ मे, इस पूरे कोविड के पीरियड में हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम बंद नहीं हुआ। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड ऑल सपोर्ट टू द NH44 फोर लेनिंग की जो एग्जीक्यूशन हो रही है बाय वेरियस कंस्ट्रक्शन कंपनीज लेड बाय NHAI, और उसके अलावा नॉर्दर्न रेलवेज और इरकॉन और जो हमारा रेलवेज का जो USBRL का प्रोजेक्ट है उसका काम भी खुशनुमी के साथ बड़े स्मूथली चला और कोविड की वजह से हमने इन नेशनल प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन पे किसी किस्म का कोई जो है वो रुकावट नहीं आई। और विच इज द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड एंड ऑल्सो टू द अथॉरिटीज। हमने उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रेगुलरली उनको जो है उनकी टेस्टिंग की। काफी केसेस उनके भी पॉजिटिव आए लेकिन उनकी भी सेल्फ आइसोलेशन हुई और मेजॉरिटी ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, वो रिकवर हुए। तो विद कोविड dipping a little bit, infection dipping a little bit, we have to be more active. We can't be complacent. हमारी नजर इस पे होगी और हम कंटिन्यूअसली अपनी टेस्टिंग जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। There will be no respite to COVID inappropriate behavior. वायलेटर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। हम किसी भी लेवल पे अपना जो कोविड का गार्ड है वो लोअर नहीं करेंगे। हमारी टेस्टिंग एग्रेसिवली चलती रहेगी, चाहे वो नाशरी पे हो, चाहे वो जेपी पे हो। इन केस हमारे रेलवेज की ऑपरेशन शुरू होंगे तो हम इमीडिएटली अपने रेलवे स्टेशन बानीहाल पे भी टेस्टिंग शुरू करेंगे। उसके अलावा RT-PCR टेस्टिंग को स्केल अप किया गया है। हमारा जो टारगेट था 200 का रिवाइज करके 250 किया गया है, बट ऑलमोस्ट एवरी डे हम अपने 250 के RT-PCR के टारगेट को एक्सीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यस्टरडे वी डिड ऑलमोस्ट 300 टेस्ट, उससे पहले भी हम अपने टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं। क्योंकि जितना आप टेस्ट करेंगे उतना ही आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि आपका कितना इन्फेक्शन एक डिस्ट्रिक्ट में है। सर, पता है कि रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन इशूड ऑर्डर्स फॉर स्टार्टिंग कम्युनिटी क्लासेस। परसुएंट अपॉन दैट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए कम्युनिटी क्लासेस का ऑर्डर निकाला है। कल इनफैक्ट आई हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट विच हैज कंफर्म स्टार्ट ऑफ कम्युनिटी क्लासेस इन सर्टेन स्कूल्स। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो भी वो बच्चे जिनको ऑनलाइन क्लासेस से या ऑफलाइन स्टडी मटेरियल से बेनिफिट नहीं हुआ है, वो कम्युनिटी क्लासेस से जो है अपना सिलेबस कवर करें। और जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि बच्चे जो हैं दे आर दी वर्स्ट सफरर्स ऑफ दी कोविड। उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, द डिप्रेशन दैट दे आर फेसिंग, दिस कैन थोड़ा सा उनको वेल्ट मिलेगा व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी क्लासेस। आई हैव strictly emphasized upon the education department in Ramban that जो भी community classes होगी that will be strictly as per COVID appropriate behavior with social distancing norms and sanitizers और masks लगा के ये classes करनी है, ताकि एक बच्चों को एक classroom का जो एक है वो generate करने के लिए community classes का होना बहुत जरूरी है। क्या इस ऑफिसर has already issued orders एंड इन फेज वाइज मैनर हम जो है ZDOs को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो खास तौर से उन स्कूल्स के बच्चों को पहली प्रेफरेंस दें जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन में जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है उसका बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे अराउंड 52,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलों में एडमिटेड हैं और उसमें से एक बेशतर तबका, लार्ज परसेंटेज हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस इन एब्सेंस ऑफ अ स्मार्टफोन इन देयर होम और बाकी इश्यूज को लेकर। तो उन पे हमारा फोकस होगा। उन टारगेटेड ग्रुप को हमने पहले पकड़ना है ताकि उन बच्चों को जिनको पिछले 2-3 महीने में कोई बेनिफिट नहीं मिला है, दे आर टारगेटेड एंड दे गेट बेनिफिट आउट। ठीक।